नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। वडोदरा के एक सामाजिक संगठन ने पीएम मोदी को भेजी 9 फीट लंबी राखी। जी हां, गुजरात में वडोदरा के एक सामाजिक संगठन की बहनें हर साल पीएम मोदी को राखी भेजती हैं। इस साल इस संगठन ने पीएम मोदी को 9 फीट लंबी प्रतीकात्मक राखी भेजी। ये राखी प्रतीक था मोदी सरकार के 9 साल पूरे करने के रूप में। राखी भेजने के साथ युवा ग्रुप की बहनों ने पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड भी लिखे और इस पोस्ट कार्ड में पीएम को अपना संदेश भेजा और उनके लिए शुभकामनाएं भेजी। इस दौरान वडोदरा की एमपी भी यहां मौजूद थी। संगठन द्वारा ये रक्षाबंधन मनाते समय भारत माता की जय के नारे भी लग रहे थे। और प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से उन्होंने जब से गुजरात में हो या देश में प्रधानमंत्री के तौर पे हो, उन्होंने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए योजना, महिला खुद पगभर बनके अपने परिवार के साथ सहयोगी बने, ऐसा विचार हमेशा और ऐसी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। आज वडोदरा शहर की युवा ग्रुप की हमारी बहनें उन सब ने मिलके 9 फुट लंबाई वाली एक राखी बनाई है। साथ में मैं और हमारी विधायक शहर विधानसभा की मनीषा बेन वकील भी साथ में जुड़े थे। हम सब ने मिलके ये 9 फुट की लंबाई वाली ये रक्षा बना के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज हमने राखी बांधी है। और साथ में जो युवा ग्रुप भी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें जुड़ी हुई है, उन सब ने भी प्रधानमंत्री जी को आज राखी बांधी है। उसके साथ बेटियां ने पोस्टकार्ड भी लिखा है। वो पोस्टकार्ड लिख के रक्षाबंधन के पर्व की प्रधानमंत्री जी को शुभकामना दे रही है। साथ में प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हमारे देश के युवा मतदाता खुद वो अपनी मतदान सूची में अपना नाम दर्ज करवाए। तो आज हमारी 100 से भी अधिक लड़कियां आज एक साथ मिलके मतदार यादी में उनकी सूची में नाम आ जाए, वो भी फॉर्म भरने जा रही है। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। जी हां, नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ वे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस जीत के बाद उनके आवास पर खुशी का माहौल था। जीत की खबर सुनते ही लड्डू बंटने का सिलसिला शुरू हो गया था। जी हां, बेटे की जीत पर पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। बहुत ही खुशी का दिन है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए। ये हमारे पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरे देश की जीत है, पूरे देश के लिए ही बहुत खुशियां मिली थी। बहुत अच्छी तैयारियां थी उनकी और हमें उम्मीद भी थी कि वो बेहतर करेगा और उस पर वो खरा उतरा। सर, एक मेरा प्रश्न था, शादी की तैयारी कब तक करने की है? अभी तो कुछ नहीं है, 2024 का जो ओलंपिक होगा इसके बाद ही सोचेंगे उसके लिए। अब क्या स्वागत करने वाले हैं सर? अगर नीरज चोपड़ा आता है, क्या कुछ रहने वाली है? जी, अपनी तरफ से पूरी तैयारियां रखेंगे हम लोग। अभी उसके 3-4 इवेंट बचे हैं, उसके बाद जब भी इंडिया आएगा बड़ा खुशी से मनाएंगे सब कुछ। अब लड्डू वगैरह बट रहे हैं तो सर लड्डू वगैरह चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, बट रहे हैं, सभी लोग बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं सब। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने की एनआईए जांच की मांग। जी हां, दत्तपुकुर में एक अवैध फैक्ट्री में विस्फोट की एनआईए जांच की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी बताते हैं कि ये आरडीएक्स था और ये एक शक्तिशाली विस्फोट था। मैंने पहले ही कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी है।
अदालत ने मेरी दलील स्वीकार कर ली है और उम्मीद है कि इसे कल सूचीबद्ध किया जाएगा। ये नहीं है, ये RDX है। एक्सप्लोजन बहुत जोर है। ऑलरेडी आई फाइल्ड ए अपील इन कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ग्रांटेड माई सबमिशन। होपफुली इट विल लिस्टेड टुमारो। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन महंतेश जीके का बड़ा बयान। जी हां, IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर भारत में ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन महंतेश जीके कहते हैं कि ये गर्व का क्षण है। मुझे अपनी लड़कियों पर बहुत गर्व है। उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हराया। सभी लड़कियां इस खेल में बहुत नई हैं। हमने इस टीम का गठन अप्रैल में ही किया था। उन्होंने नेपाल का दौरा किया था जहां वे 3-1 से हार गई, लेकिन वे बहुत आत्मविश्वास के साथ गए और उन्होंने उस आत्मविश्वास को बरकरार रखा और दोनों टीमों को हरा दिया। Yeah, yes, Vivek, it is absolutely very proud moment. I'm very, very proud of my girls. They convincingly beat both England and Australia. They were quite good and they're quite fit. Our girls are quite small and very new to this game. You know, we just constituted this team this April. They had a just exposure visit to Nepal where they lost 3-1. But then they went with a lot of confidence and they continued to keep that confidence and defeated both the teams 2-2 matches in the league and finals very convincingly. I'm extremely proud of them. The way they have come this far, I think it's really, really commendable and very inspiring personally to me. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विपक्ष पर साधा निशाना। जी हां, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि ये केरल में वंशवाद और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का एक व्यापक मुद्दा है, जिस पर एक राजनीतिक दल का एकाधिकार हुआ करता था और अब एक दूसरा राजनीतिक दल है जो उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। ये राजनीतिक रूप से लड़ने की बात है। This is a broader issue. This is not about a vigilance issue. This is a broader issue of a trend in Kerala of dynasty and corruption that used to be the monopoly of one political party, and now there is a second political party that is following in the same footsteps and practice. This is something to be fought politically. ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।